Assalamu alaikum everyone. In today's video, we will study about reactivity and mechanistic studies of alkenes like halohydration or addition of hypohalous acids, oxidation of alkenes by ozonolysis and epoxidation. Okay, let's start with the halohydration or addition of hypohalous acid. तो हेलो हाइड्रेशन के जो है हम आज दो डिफरेंट मैकेनिज़म्स देखेंगे, जिसमें से पहला मैकेनिज़्म ये है जिसमें अल्कीन रिएक्ट कर रहा है हेलोजन के साथ। ये हेलोजन क्या है? इनिशियली नॉन पोलर, तो इसमें पोलरिटी क्रिएट होगी बिकॉज ऑफ दिस अल्कीन, जिसको कहेंगे इंड्यूस्ड पोलराइजेशन। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड पोलराइजेशन एक हेलोजन एटम पे प्लस चार्ज आएगा और दूसरे हेलोजन एटम पे माइनस चार्ज। तो चलो हम कहते हैं कि जो अल्कीन की तरफ है उस पे प्लस चार्ज आ गया और जो अल्कीन से थोड़ा साइड पे हैं उस पे माइनस चार्ज। तो अल्कीन अब किस हेलोजन एटम पे अटैक करेगा? तो जिस पे प्लस चार्ज होगा अल्कीन उसी पे ही अटैक करेगा। तो अल्कीन ने यहाँ पे इस हेलोजन एटम पे अटैक किया और बॉन्ड ब्रेक हुआ टूवर्ड दिस हेलोजन एटम, और एज ए रिज़ल्ट क्या बनेगा यहाँ पे? हेलाइड आयन। और यहाँ इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। तो कार्बन पे जब प्लस चार्ज हो तो उसको क्या कहते हैं? कार्बोकेटायन। तो जिस हेलोजन एटम पे इनिशियली इस पाई बॉन्ड ने अटैक किया था तो वो हेलोजन एटम इस कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा और एज ए रिज़ल्ट हेलोनियम आयन बनेगा। हेलोनियम आयन इसे क्यों कहते हैं? इसलिए कि यहाँ पे हेलोजन पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज, तो इसीलिए इसको हेलोनियम आयन कहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हमने यूज़ करना है वाटर को एज ए सॉल्वेंट। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था ड्यूरिंग हेलोजिनेशन रिएक्शन के हमने कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करना है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। और वहाँ पे हमने ये भी कहा था कि अगर हम कोई इस तरह सॉल्वेंट यूज़ कर लें जो प्रोटेक हो या वो एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अगर यूज़ हो सकता हो तो वो क्या करेगा? वो इस हेलोजन एटम को रिप्लेस करेगा। तो इसलिए वहाँ पे हमने कौन सा सॉल्वेंट यूज़ किया था? नॉन पोलर सॉल्वेंट, टेट्राक्लोरोमीथेन। लेकिन इस केस में तो हमें क्या चाहिए? OH ग्रुप चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हम कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे? वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। और वाटर के ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे अटैक करेगा? इस कार्बन एटम पे फ्रॉम बैक साइड। यहाँ पे हिंड्रेंस आ रहा है तो इसी वजह से वो कहाँ से अटैक करेगा? फ्रॉम बैक साइड। तो ये बॉन्ड किस साइड पे ब्रेक होगा? टूवर्ड हेलोजन एटम। टूवर्ड हेलोजन एटम जब ये ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे ये देख ले प्लस चार्ज आ रहा है इस पे, तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सोनियम आयन। तो ऑक्सोनियम आयन स्टेबल नहीं है तो इसी वजह से क्या होगा? ये एक प्रोटॉन को लॉस कर लेगा और एज ए रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास? हेलोहाइड्रीन। क्या बनेगा? हेलोहाइड्रीन। हेलोहाइड्रीन होता क्या है? 1,2 हेलो अल्कोहल को क्या कहते हैं? हेलोहाइड्रीन। भी सेकंड मैकेनिज्म देखते हैं। इसमें हेलोजन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ रिवर्सिबली और क्या बन रहा है? हाइपोहेलस एसिड प्लस प्रोटॉन प्लस हेलाइड आयन। तो यहाँ पे जो हाइपोहेलस एसिड फर्स्ट रिएक्शन में बना, अब ये रिएक्ट करेगा अल्कीन के साथ। तो यहाँ पे कौन सा अल्कीन यूज़ करें? अनसिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल अल्कीन। और जिस तरह हमने लास्ट में पढ़ा था कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन जब नॉन पोलर स्पीशी के साथ रिएक्ट कर रहा हो तो वो एक रूल फॉलो करता है जिसको कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। और अकॉर्डिंग टू दिस रूल जब नॉन पोलर स्पीशी रिएक्ट करता है तो उसमें जो पॉजिटिव स्पीशी है वो उस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और जो नेगेटिव स्पीशी है वो उस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो यहाँ पे जो हाइपोहेलिस एसिड है ये क्या है आपके पास? पोलर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और हेलोजन पे प्लस चार्ज। अगर हम यहाँ पे यूज़ कर ले अदर देन फ्लोरो ग्रुप, तो ये जो कार्बन है ये किस पे अटैक करेगा? इस एक्स पे, हेलोजन पे अटैक करेगा और एज ए रिज़ल्ट ऑक्सीजन और एक्स के बीच का बॉन्ड किस साइड पे ब्रेक होगा? टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा एज ए रिज़ल्ट? हाइड्रोक्साइड आयन प्लस कार्बोकेटायन। यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन होता है वो प्राइमरी कार्बोकेटायन से स्टेबल होता है। तो अगर ये वाला कार्बन यहाँ पे हेलोजन पे अटैक करता तो कौन सा कार्बोकेटायन बनता? फिर
प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता तो वो क्या है, लेस स्टेबल। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है, क्योंकि वो स्टेबल है। और जो भी प्रोडक्ट आपके पास या कोई भी स्पीशी आपके पास जो स्टेबल हो वही बनता है। तो यहाँ पे इसीलिए सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है। तो अब यह हाइड्रोक्साइड आयन जो है आपके पास, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा और एज ए रिजल्ट कौन सा स्पीशी बनेगा, हेलोहाइड्रीन। हेलोहाइड्रीन, ये हेलोहाइड्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंडस्ट्रियली भी ये यूज़ होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। और इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ होता है एज ए एंटीफ्रीज रिएजेंट। लास्ट रिएक्शन में हमने पढ़ा कि इथाइलिन जो है क्लोरोहाइड्रीन किस तरह सिंथेसाइज करते हैं। तो अभी नेक्स्ट रिएक्शन में इसको फर्दर रिएक्ट करना है किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा, इस वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो जब ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या स्पीशी बनेगी, अल्कोक्साइड आयन। तो अल्कोक्साइड आयन किस कार्बन पे अटैक करेगा, अभी इस वाले कार्बन पे, और एज ए रिजल्ट ये जो क्लोरो ग्रुप है ये लीव कर जाएगा, इसलिए कि ये किसके तौर पे यूज़ होगा यहाँ पे, एज ए लिविंग ग्रुप। सही हो गया। तो कौन सा स्पीशी बन रहा है यहाँ पे, एपोक्साइड। तो एपोक्साइड को आपने फिर रिएक्ट करना है डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ। तो एज द रिजल्ट इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पे आपको पास आ गया। तो ये वाला स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर हम यहाँ पे वाटर की बजाय कोई दूसरी स्पीशी यूज़ कर ले, फॉर एग्जांपल अल्कोहल यूज़ कर ले, तो अल्कोहल भी फिर इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और एज रिजल्ट कौन सी स्पीशी बनेगी, ईथर। तो अगर हम वाटर यूज़ कर ले तो ग्लाइकोल बनता है, और अगर क्या यूज़ कर ले, अल्कोहल यूज़ कर ले, तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। चलो देखते हैं इस एग्जाम्पल में। अल्कीन को रिएक्ट किया है ब्रोमीन के साथ प्लस मिथानॉल के साथ, तो यहाँ पे क्या कौन सी स्पीशी बन रही है, ब्रोमो ईथर। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को समराइज करते हैं कि हेलोहाइड्रेशन किस लिए यूज़ होता है। हेलोहाइड्रेशन यूज़ होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ हेलोहाइड्रीन, सेकंड नंबर पे फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोल, और थर्ड नंबर पे फॉर द सिंथेसिस ऑफ ईथर। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। Upon oxidation of alkene, different products were obtained, and it depends upon nature of oxidizing agent, reaction condition, and extent of oxidation. And our main focus is on nature of oxidizing agent. तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन कौन सा है, एपॉक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन सा है, पर एसिड। कोई भी पर एसिड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कौन सा पर एसिड मैं यूज़ कर रहा हूँ, पर एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे ये जो है आपके पास है एसिटिक एसिड का फार्मूला है। अगर इसके साथ कोई एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लग जाए तो इससे क्या बनेगा, पर एसिड। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग हो तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड के साथ अगर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगा ली जाए तो क्या बनेगा, पर बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे ये क्या है, एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड के केस में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लग रहा है यहाँ पे, तो ये क्या बन रहा है आपके पास, पर एसिटिक एसिड। तो पर एसिटिक एसिड को रिएक्ट करना है अल्कीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट। तो यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है, क्लोरोफॉर्म। तो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, एपोक्साइड, प्लस यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के तौर पे यूज बन रहा है एसिटिक एसिड। मैकेनिज्म ऑफ एपोक्सीडेशन, तो ये क्या है, वन स्टेप कंजर्टेड मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे ये अल्कीन अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे, और एज ए रिज़ल्ट ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा टूवर्ड्स दिस ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बना लेगा इस कार्बन के साथ। और जो ऑलरेडी कार्बोनिलिक ऑक्सीजन था आपके पास, तो वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा टूवर्ड्स ऑक्सीजन। और यहाँ पे जब ऑक्साइड आयन आपके पास बनेगा तो वो इस वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा टूवर्ड्स, ये बॉन्ड जो ब्रेक होगा ऑक्सीजन, और ये फिर ऑक्सीजन अटैक करेगा इस कार्बोकेटायन पे। तो एज ए रिजल्ट कौन सा स्पीशी बनाएगा आपके पास, एपोक्साइड आयन, प्लस यहाँ पे जो एसिड आपने यूज़ किया था, कोई भी एसिड जो आपने यूज़ किया था, पर एसिटिक एसिड हो गया या पर बेंजोइक एसिड हो गया, तो उसका जो स्पीशी है एसिड, तो वो आपके पास बनेगा। लेट्स सपोज अगर हम एसिटिक एसिड को पर एसिटिक एसिड को यूज़ कर ले, तो यहाँ पे कौन सा एसिड बनेगा, फिर एसिटिक एसिड। और अगर हम पर बेंजोइक एसिड यूज़ कर ले तो यहाँ पे कौन सा एसिड बनेगा आपके पास, बेंजोइक एसिड। जैसे लास्ट रिएक्शन में हमने देखा था कि एपोक्साइड को जब हम डिफरेंट रिएजेंट के साथ यूज़ कर ले, दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर रिएक्ट कर ले, तो आपके पास डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर यूज़ कर ले तो आपके पास ग्लाइकोल बन रहा था, अगर अल्कोहल यूज़ कर ले तो क्या बन रहा था, ईथर बन रहा था।
तो अगर दूसरा न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर ले तो वो भी उस कार्बन आपके पास जो एपॉक्साइड कार्बन है उस पर अटैक करेगा और एज ए रिज़ल्ट आपके पास डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे। और वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा? फ्रॉम बैक साइड, इस तरफ से वो अटैक करेगा। तो नेक्स्ट जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो क्या है? ओजोनालिसिस। इस ओजोनालिसिस में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है? ओजोन। ओजोन इज़ द एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, और इस रिएक्शन को एट वेरी लो टेम्परेचर परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ -80 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम देख लें तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें अल्कीन को कन्वर्ट करते हैं कार्बोनिलिक कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल अगर आपको कीटोन चाहिए तो यही प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको एल्डिहाइड चाहिए तो तभी भी आप ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। तो चलो पहले इसका जनरल रिएक्शन देखते हैं कि ये किस तरह कार्बोनिलिक कंपाउंड देता है। यहाँ पे इस अल्कीन को रिएक्ट कर रहे हैं ओजोन के साथ, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? कार्बोनिलिक कंपाउंड। ये तो आपके पास या तो कीटोन होगा या एल्डिहाइड, जो डिपेंड करता है कि इस कार्बोनिलिक कार्बन के साथ कौन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हो, एक हाइड्रोजन हो और एक अल्काइल ग्रुप हो तो आपके पास बनेगा एल्डिहाइड, या अगर दोनों हाइड्रोजन हो तभी भी आपके पास कौन सा स्पीशीज बनेगा? एल्डिहाइड। और अगर दोनों अल्काइल ग्रुप हो तो क्या बनेगा? कीटोन। तो इस केस में हम कहते हैं कि यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप अटैच है, इस कार्बन के साथ भी और इस कार्बन के साथ भी, तो दो कीटोन स्पीशीज आपके पास बन रहा है, प्लस पर ऑक्साइड भी बन रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक दूसरे अल्कीन के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं जिसमें कार्बोनिलिक कार्बन जो है, जिसमें जो आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पे ये देख ले, इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन अटैच है और इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये भी एल्डिहाइड देगा और ये भी एल्डिहाइड देगा। तो यहाँ पे ये देख ले, जिसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच है तो ये कौन सा स्पीशीज दे रहा है? फॉर्मल्डिहाइड। और जिसके साथ एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप अटैच है तो वो क्या दे रहा है? एसिटिल्डिहाइड। मैकेनिज्म, तो यहाँ पे अल्कीन को रिएक्ट कर रहे हैं ओजोन के साथ, तो यहाँ पे जिस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है या तो ये इस जो है ना कार्बन पे अटैक कर लेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा टूवर्ड दिस साइड, और या इस तरह भी हो सकता है कि ये ऑक्सीजन जो है ना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर ले और ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे इस ऑक्सीजन के बीच में ये ब्रेक होगा टूवर्ड दिस ऑक्सीजन, और ये फिर अटैक करेगा यहाँ पे, और ये जो आपके पास पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा टूवर्ड दिस ऑक्सीजन। तो ये दोनों प्रोसीजर आपके पास सेम है। तो एज ए रिजल्ट कौन सा स्पीशीज बनेगा? दोनों केसेस में कौन सा स्पीशीज बनता है? मोनोजोनाइड। अगर ये वाला पैटर्न फॉलो कर ले या ये दूसरा वाला पैटर्न फॉलो कर ले, दोनों केसेस में आपके पास कौन सा स्पीशीज बनेगा? मोनोजोनाइड। तो ये बॉन्ड ब्रेक होके और फिर अपॉन रिएक्शन ये क्या देता है? ओजोनाइड देता है। ओजोनाइड किस तरह देता है? यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बोनिलिक कार्बन पे अटैक कर लेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा टूवर्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपके पास ये वाला ऑक्सीजन पे अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, तो एज ए रिजल्ट कौन सा स्पीशीज बनेगा? ओजोनाइड। और जब ओजोनाइड को ट्रीट करते हैं वाटर के साथ तो क्या बनता है? कार्बोनिलिक कंपाउंड बनते हैं। जिस तरह हमने पहले कहा कि अगर उसके साथ हाइड्रोजन हो तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर दोनों अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो तो क्या बनेगा? कीटोन। सही हो गया। तो इस केस में चलो कहते हैं कि यहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप्स अटैच है तो क्या बन रहा है? कीटोन बन रहा है। अगर उसमें आपके पास एक हाइड्रोजन होता तो क्या बनता? एल्डिहाइड बनता। तो चलो इस रिएक्शन को समराइज़ करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन को। तो पहले हमने क्या देखा? एपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, जिसमें एपॉक्साइड बन रहा था और एपॉक्साइड को फिर डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करा के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हमने बनाया है। सही हो गया। नेक्स्ट में फिर हमने देखा कि ओजोनालिसिस ऑफ अल्कीन, और ऑन द रिजल्ट ऑफ ओजोनालिसिस ऑफ अल्कीन डिफरेंट तरह के जो कंपाउंड्स हमारे पास बने उसमें क्या था? कीटोन एंड एल्डिहाइड। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद रिएक्शन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुखदाए पामान।